मुझे लगा नहीं था अपने इंडिया बॉर्डर से लगा हुआ ये छोटा सा कंट्री इतना सुंदर होगा। यहाँ के लोग, कल्चर, हिस्ट्री मुझे इतना ज़्यादा ओवरवेल्म कर देगा। ये मेरा ज़िंदगी का पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। इससे पहले हमने कभी इतना दूर ट्रैवल नहीं किया था। इस 10 दिन के जर्नी में मुझे इतने सारे लोग और उनके कहानियों को जानने का मौका मिला जो मेरी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल दिया। हमने वो लेसन सीखे जो शायद ही कभी कोई किताब हमें सिखा पाए। So let me take you on this journey through Nepal and show you the beauty of this country. नेपाल जाने का ये सफ़र शुरू होता है हावड़ा स्टेशन से। उस दिन बहुत बारिश हो रहा था और हम किसी तरह बारिश में भीगते भीगते पहुंच गए स्टेशन, जहां से हमें पकड़ना था मिथिला एक्सप्रेस। तो भाई अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कौन से कोच में हम लोग को उठना है। मेरा नंबर है अभी 3472 साइड अपर। मिल गया हम लोगों को बीफ वाला है दो तरफ। तो चलो भाई, हमको मिल गया है अपना 72 वाला साइड अपर। ज़िंदगी में पहली बार हम कोई एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ के इतना दूर सफ़र करने वाले थे, तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही स्पेशल था। मेरा ट्रेन था दोपहर के 3:50 PM का और टोटल जर्नी था करीब 17 घंटा। अपने अंदर एक एक्साइटमेंट एंड एट द सेम टाइम एक डर भी था, और बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि एक पल के लिए भी बोरियत फील नहीं हुआ। रात के करीब 8:30 बजे मैंने जो खाना ऑर्डर दिया था वो आ गया। मन में बस एक ही डर था, कहीं पेट ना ख़राब हो जाए, बट फॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। खाना वैसे ठीक ठाक था टेस्ट के हिसाब से। नेक्स्ट डे ट्रेन हमको करीब 8:40 पे रक्सौल स्टेशन पहुंचा देता है, और मैं ट्रेन से उतर के कहाँ से टोटो पकड़ना है ये आसपास के लोगों से पूछ ही रहा था कि हमें तर्पण भैया मिल गए, जो कि काठमांडू में ज्वेलरी का काम करते हैं, जिनसे हमें नेपाल के बारे में बहुत कुछ पता चला। तो उनके साथ हम घोड़ा गाड़ी पे बैठ के चल दिए पीरगंज कस्टम की तरफ। टोटो भी अवेलेबल था जाने के लिए, लेकिन भैया ने बताया कि एक बार टोटो चेंज करना पड़ जाएगा बीच में। वहाँ से चेकिंग, सिम कार्ड और मनी एक्सचेंज करवा के हम 13 सीट वाला EV वैन पकड़ लेते हैं, जिसका भाड़ा हमें 1000 नेपाली रुपीज़ पड़ता है। बाय द वे मैंने लिया था एनसेल का सिम, और दुकान वाले भैया के कहने पे हमने 250 इंडियन रुपीज़ का 7 दिन का अनलिमिटेड डेटा, SMS और कॉल वाला पैक ले लिया था, जिसका अनलिमिटेड कॉल तो बस 4 दिन में ही ख़त्म हो गया था। पर आप अगर थोड़ा अंदर जाके या फिर काठमांडू से सिम लेते हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा और स्कैम्स होने का चांसेस कम है। उस वक्त एक्सचेंज रेट चल रहा था 1.6। मैंने 8500 इंडियन रुपीज़ एक्सचेंज करवाया था, जिसका हमें मिला था 13,600 नेपाली रुपीज़। अगर मनी एक्सचेंज करवाना हो तो बॉर्डर से ही करवा लेना, क्योंकि यहाँ एक्सचेंज रेट आपको अंदर से ज़्यादा मिलेगा। काठमांडू में रेट है अराउंड 1.5। बीरगंज से काठमांडू का डिस्टेंस था करीब 140 किलोमीटर, और रास्ता इतना खूबसूरत लग रहा था कि मन तो कर रहा था कि कैमरा बंद ही ना करूँ। आधा रास्ता चलने के बाद एक लोकल ढाबे पे हम लोग रुके खाना खाने और EV को चार्ज करने भी। सुबह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो भूख तो बहुत ज़ोरों की लगी थी। तो भाई हमारा फर्स्ट टाइम नेपाली थाली हमने ट्राई कर लिया। यहाँ पे 200 NPR था, और खाने का टेस्ट, हम मतलब इंडियन लोग ज़्यादा मसाला खाने वाले लोग हैं, तो इनको शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ठीक ठाक ही था। यहाँ से शुरू होने वाला था असली चढ़ाई। हम करीब 5-6 बार इन तेरे मेरे रास्तों से होके चढ़े और उतरे, और हम लोग जितना आगे बढ़ रहे थे नज़ारा उतना ही खूबसूरत होता जा रहा था। इन पहाड़ी रास्तों का मज़ा लेते हुए 140 किलोमीटर की सफ़र तय करके हम पहुँचते हैं बल्खू। मेरा हॉस्टल था थामेल एरिया में, जो कि बल्खू से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था, और भैया हम गाँव के लड़के हैं, तो हमारे लिए 2 किलोमीटर चलना तो कुछ भी नहीं था, और इसी बहाने थोड़ा एक्सप्लोर भी करना हो जाता। तो भाई हम लोग अभी जा रहे हैं, और सामने इस व्यू के साथ चलने में मज़ा आ रहा है भाई। देखो बस आप ये सामने व्यू देखो, तो सामने दिख रहा है पहाड़, मस्त लग रहा है। A few moments later. तो भाई हम लोग चलते चलते थक गए हैं और थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हैं। साइड में थोड़ा पार्क वगैरह बना हुआ है रास्ते के पास, और ये रॉबिन वाले भैया से मिले, उस भैया से बात कर रहे थे बैठ के, और थोड़ा रेस्ट करके फिर से चलेंगे अपने हॉस्टल की तरफ।
करीब आधा घंटे बाद हम पहुँचते अपने हॉस्टल। तो भाई हमको हॉस्टल मिल गया है, ये है अपना रैम्बलर हॉस्टल। तो यहाँ पे हम अपना आज का रात गुजारने वाले हैं, इसके बाद देखा जाएगा, अगर पसंद आया तो फिर से करेंगे। तो हमने ओनर को कॉल किया तो वो नीचे आ रहा है, देखते हैं चेक इन कराते हैं। और चेकिंग करवाने के बाद हमें सब्र नहीं हो रहा था इस तमिल को एक्सप्लोर करने का। बस अपना बैग पैक वगैरह सारा कुछ रख के निकल पड़े हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक जैम देखिए। वो मेरे अंदर जो डर था ना कि कैसे मैं फिगर आउट करूँगा ये सब, वो भाई कहाँ उड़न छू हो गया पता ही नहीं चला। तमिल के गली में हमें बहुत सारे यूनिक शॉप्स दिखे जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। हमें थोड़ा ग्लिम्स मिला काठमांडू के कल्चर और ड्रेसिंग्स के बारे में। भाई यहाँ पे अलग अलग कपड़े मिल रहे हैं, हमको डिज़ाइन अच्छा लगा ये वाला, इस टाइप का। देखते हैं प्राइस सुनते हैं कितना क्या लेता है। तो भाई जिस दुकान में पैंट देख रहे थे उसका ओनर कोई मिला नहीं, बहुत देर से खड़े रहे, बुलाए तो नहीं मिला, तो चलते हैं कुछ। एक्चुअली इस टाइप का दुकान हम कुछ और भी देखे हैं, तो बाकी जो और भी दुकान है उनसे पूछ लेंगे, लेकिन हमको डिज़ाइन अच्छा लगा भाई। और यहाँ पे हम देखें कि वो जो तिब्बतियन बाउल्स है वो कई सारे जगह मिल रहा था। ये देखो स्टोन कार्विंग का कुछ चीज़ें यहाँ पर है। वापस डोम आके हमारा मुलाकात होता है सिम्बा से, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर थे बेस्ड ऑन तंजानिया, और मिले एक चाइनीज़ भाई से भी। हमारे इस मुलाकात के बाद मैं सिम्बा के साथ गया डिनर करने। मुझे कुछ लोकल फूड्स ट्राई करना था, नॉट इन फैंसी रेस्टोरेंट्स। और सिम्बा करीब 1 महीने से काठमांडू में है, तो उसे पता है कहाँ अच्छा लोकल फूड मिलेगा। हमें यहाँ का थाली कुछ खास पसंद नहीं आया था, तो हमने फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिया था। ये है हमारा डिनर आज का, फ्राइड राइस और इसका चिकन थाली। यहाँ का खाना थोड़ा अलग है। हम इंडियन लोग जो ज़्यादा मसाला खाते हैं उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा ये खाना, पर यहाँ का खाने का क्वालिटी बहुत अच्छा है। नेपाल पहुँचने के बाद मेरे मन में जो सवालों के बादल थे वो धीरे धीरे हटने लगे। सिम्बा से बात करते हुए मुझे सिर्फ 30 मिनट ही हुए थे और हम उसके साथ रात के 11 बजे एक अननोन गली में डिनर करने चले गए। मन में डर तो था, अगर ये मुझे कोई गली में ले जाके लूट लिया तो, अगर इसका कोई गैंग हुआ तो, लेकिन हमने उस पर ट्रस्ट करने का चॉइस किया, जो कि आखिर में सही साबित हुआ। अगर मैं अपने गट्स का ना सुन के डर और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ये जर्नी तय ही ना करता, तो हमें इस यूनिक एक्सपीरियंस का कभी स्वाद ही ना मिलता। कभी शायद पता भी नहीं चलता कि दुनिया इतना बुरा भी नहीं है। आखिर ये एक्सपीरियंस ही तो मरते दम तक साथ रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।